जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। जब हम तंत्र क्षेत्र में और आगे की ओर बढ़ते हैं, लोगों का झुकाव जो है पितरों की ओर अगर अधिक होता है और वो चाहते हैं कि कुल के पितरों के निमित्त हम कुछ ऐसा नैमिष्टिक कर्म करें जिससे कि उन्हें तृप्ति की प्राप्ति हो और हमारा कार्य बने। पितर अगर बहुत अधिक असंतुष्ट हैं या आपने जन्म कुंडली इत्यादि का विवेचन करवाया है जिसमें पितृ दोष संबंधी विभिन्न प्रकार के दोष उपलब्ध हैं, ऐसी अवस्था में आज जो मैं प्रयोग आप सभी को बता रहा हूँ उसे करना चाहिए। यह कार्य आप पितृपक्ष में करें सर्वश्रेष्ठ होता है, या फिर सिर्फ अमावस्या को करें। सिद्ध करने के लिए पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष जब भाद्रपद मास का पूर्णिमा तिथि है तब से लेकर के सर्व पितृ अमावस्या तिथि तक 16 दिन का जो है समय होता है, इस समय में करना चाहिए। इसको करने के लिए आपको प्रतिदिन लगभग 21 किशमिश लगेगा, शहद लगेगा। शहद आप कम से कम 250 ग्राम लेके एक बार में रख लीजिए। चांदी का एक छोटा सा पात्र लगेगा। अगियारी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए आपको एक पात्र चाहिए, मिट्टी का पात्र चाहिए, चाहे वो गोल लीजिए, चौरकुट्टा लीजिए, जैसा भी आप चाहें वैसा ले सकते हैं, चतुष्कोण में ले सकते हैं। साथ ही आपको अन्य चीज़ों में थोड़ी सी गाय का देसी घी जो रहता है वह थोड़ा सा मात्रा में, मतलब 50 ग्राम की मात्रा में लगभग वह लग जाएगा। ये प्रतिदिन का मैं बता रहा हूँ। और आपको कच्चा दूध चांदी के गिलास में या फिर तांबे के पात्र में थोड़ा सा, यह सारी चीज़ें लगेंगी। कपूर लगेंगी। सफ़ेद वस्त्र रहेगा, कुशा का आसन रहेगा। कुशा की पावित्री बहुत ही आवश्यक है इस कर्म में। पावित्री आपके पास होनी चाहिए। कुशा की पावित्री आपको आजकल दुकानों में भी मिल जाएगी या किसी पंडित जी से आप ले सकते हैं बनवा करके। पावित्री कैसे धारण करना है, कैसे पहनना है, पंडित जी से आप पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। सामान्य रूप से पावित्री जो है सबसे छोटी अंगुली की बगल वाली अंगुली में पावित्री धारण किया जाता है। आप दोनों हाथ में पावित्री धारण तर्पण के समय करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दाहिने हाथ में पावित्री जरूर हो इस कर्म को करते समय में। यह करने के पश्चात अब आपको पूर्णिमा के दिन यह कार्य जो है आप अगर नारायण के किसी मंदिर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे या किसी नदी तट पे करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। घर में अगर कर रहे हैं तो ऐसी जगह करें जहाँ पर आपके देवी देवताओं का स्थान ना हो। यानी कि अब ऐसा नहीं कि पूजन रूम में ही यह कार्य को करना है, पूजन रूम में इसे नहीं करना है। इसे घर के बाहरी हिस्से में कीजिए, आंगन में कीजिए, ब्रह्म स्थान में कीजिए, छत पे भी आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने घर का जो पूजन पाठ करना होता है वह कर लीजिए। यह कार्य आपको दिन में 9 बजे के बाद करना है, शाम के 4 बजे तक करना है, दोपहर के काल में यह करना है, सर्वश्रेष्ठ होता है। 9 से 4 के बीच में करें। सर्वप्रथम आप गाय के गोबर के जो कंडे हैं उसे प्रज्वलित कर लें। सामान्य रूप से प्रज्वलित करने के पश्चात घी से 3 बार गुरु और गणपति जी के नाम से, पहले गुरु जी के नाम से एक आहुति देंगे, उसके बाद एक आहुति गणपति जी के नाम से देंगे और उसके बाद कुल मातृकाओं के नाम से आप एक आहुति देंगे। गुरु, गणपति और कुल मातृका, 3 आहुति आप दे देंगे। तत्पश्चात पितर वीसा जो है, जो इस चैनल पर मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप उसका PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। 20 हैं उसमें लाइन, 20 उसमें चौपाई हैं। प्रत्येक पाठ के बाद, प्रत्येक एक लाइन का जो चौपाई है, एक चौपाई है जिसका पाठ करने के बाद जो है आप एक किशमिश शहद में डुबाएंगे। शहद जो है आपको चांदी की कटोरी में निकाल लेनी है, उसमें उसको डुबा करके और जो गोबर के कंडे को आपने सुलगाया है उस पर आप डालते जाएंगे। यानी कि 20 बार आहुति होगी। अंतिम बार मम सर्वः कुल पितृ भ्यो नमः यह बोल करके स्वधा, स्वाहा नहीं कहा जाता है, स्वधा कहा जाता है। स्वधा जैसे स्वाहा बोलते हैं उसे स्वधा बोल करके डाल देंगे। और आरंभ में भी जो आहुति देंगे, ओम गुरु, अगर गुरु जी का जो भी मंत्र डाल रहे हैं तो उसमें भी स्वधा ही उच्चारण करेंगे, स्वाहा नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है प्रतिदिन पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तिथि तक आप यह कार्य करते हैं तो यह पितृविषय जो है, पितरों के निमित्त जो है वह सिद्ध होता है। इसका संकल्प आपको यही लेना है कि मेरे कुल के पितृ संतुष्ट हो, शांत हो, उनकी तृप्ति हो और मेरा कल्याण करें। पितरों के निमित्त जो भी दोष मेरे परिवार में किसी के भी कुंडली में उपस्थित है उस दोष का शमन हो, पितृदोष की शांति हो। यह कार्य आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी तिर्यक प्रभाव नहीं होता है,
कोई तिरक प्रभाव इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको अपने पूजन स्थान पे नहीं करना है। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पितृ फिर अगर पहले से पूजित नहीं है तो उस जगह में नहीं आ पाएंगे। तो यह कार्य आप करें। इस प्रकार करने के पश्चात जब भी आप पितरों के निमित्त, जैसे अगर आप साधना करते हैं तो पितरों के निमित्त आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, पितरों के निमित्त आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसी पितृ वीसा का पाठ करते हुए उनके निमित्त आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। उसमें 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी होगी। इससे आप सभी लाभ उठाएंगे और पितरों की कृपा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुगम और श्रेष्ठ बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।